दोस्तों, अगर आप फार्मिंग को प्रोफेशनली तौर करेंगे तो कभी इसमें फेल नहीं होंगे और इससे लाखों रुपए भी आसानी से कमा सकेंगे। ये कहना है हरियाणा जिले के रहने वाले पवन जी का, जो पिछले 13 से 14 सालों से रेड एंड येलो कैप्सिकम की खेती कर रहे हैं और इससे लाखों रुपए सालाना भी कमा रहे हैं। अगर आप भी पवन जी की तरह सक्सेसफुल फार्मर बनना चाहते हैं और इससे लाखों रुपए सालाना कमाना चाहते हैं तो आपको पवन जी की बात पूरी सुननी चाहिए और ये वीडियो भी आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। और लगभग 4 से 5 मिनिमम इसमें हमें ये मिनिमम है, हर कंडीशन में लगभग इतना आ जाता है जी। अगर हमें मार्केट बहुत अच्छी मिल जाए, एवरेज मार्केट अगर हमें 100 की मिल जाए तो वो 10 से 12 लाख रुपए में नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले घंटे का बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पवन जी नमस्कार। नमस्कार। पवन जी सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं पवन कुमार, गांव मनोली, जिला सोनीपत, हरियाणा से हूं और अभी 2010 से हम लगभग हमारा अपना एक ग्रुप है, फार्मर ग्रुप है, एफपीओ भी बना हुआ है और 2010 से हम प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन पॉली हाउस में फार्मिंग करते हैं। हम लोग 90 के बाद जितने हमें साथी थे, कोई 2 साल आगे पीछे, सभी लोग 90 से 95 के बीच में सभी लोग कॉलेज से गांव की तरफ आ गए और गांव में सबका मन था कि भी हमारे पास लैंड ठीक ठाक है तो सभी अपनी हम फार्मिंग करें, और लेकिन फार्मिंग करें कुछ अच्छा करें, कुछ नया करें, जो एक ट्रेडिशनल जो फार्मिंग हो रही है वो ना करें, उससे कुछ अलग और बेहतर करें जिससे इनकम ऑफ सोर्स भी हो और साथ में कुछ अर्निंग के सोर्स भी ज़्यादा अच्छे बने। तो इसलिए हम एक नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते करते 2010 में पॉली हाउस में आ गए। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत एक ऐसे सिंपल मेहनत नहीं है, टेक्निकल पूरा इसको एक स्टडी करना है, एक बारीकी से जैसे एक डॉक्टर अपने आप को, अपने पेशेंट को स्टडी करता है, ऐसे ही एक किसान को अपने प्लांट को स्टडी करना होता है। जो इस पत्ती पे चले, जो इस चीज़ को सीख जाए, वो इसमें सफलता की सीढ़ी अपने आप चढ़ता चला जाएगा। तो सर आपने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है अपने पॉली हाउस में? हमने अपने पॉली हाउस में कलर कैप्सिकम लगाई हुई है जो लाल और पीले रंग की है जी। इसकी जो पौध है सर, इसका जो प्रोसेस है, पहले प्रोसेस बताइए सर, जो हमारे युवा भाई जो पहली बार देख रहे हैं इसको। तो इसका प्रोसेस ये है कि ये एक पूरे साल की प्रक्रिया है, एक पॉली हाउस की जो है वो पूरे साल की प्रक्रिया है। आप इसमें अप्रैल मई में इसको जो है, अप्रैल में हमारी क्रॉप एंड हो जाती है जी, तो अप्रैल के बाद हम मई जून में हम इसका ज़मीन का ट्रीटमेंट करते हैं, जो हमारी सॉयल है उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं और सोलराइजेशन करते हैं। जितने इसमें फंगस, इंसेक्ट और दूसरा जो हमारे अपोजिट बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो सब उसमें ख़त्म हो जाए। और कितना क्षेत्रफल का ये पॉली हाउस है आपका? ये पूरा एक पॉली हाउस हमारा, ये पूरा 4000 स्क्वायर मीटर का है और इसके अंदर पूरे 10,000 प्लांट है। एक प्लांट से कितना प्रोडक्शन आप लेते हैं सर? ये प्रोडक्शन की बात है कि प्रोडक्शन हमारा मेनली डिपेंड करता है कि क्लाइमेट क्या है जी। क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अप डाउन अगर कर रहा है तो प्रोडक्शन कम रहने वाला है। अगर क्लाइमेट हमें एक सूटेबल और बहुत अच्छा मिल जाए तो वही प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा चला जाता है, लगभग एवरेज 2.5 किलो। क्या मुनाफा सर आपको इससे होता है? मुनाफा ये है कि लगभग 4 से 5 लाख इनमें इस इन्वेस्टमेंट रहती है जी। आपका सोयल प्रिपरेशन से, उसका ट्रीटमेंट से और नए प्लांट सीड और उसके ट्रांसप्लांट, लेबर, इसका जो बेसल डोज है, फर्टिलाइज़र और जो भी पेस्टिसाइड बायो के हो या जो भी हो हम इस्तेमाल करें, वो लगभग 4 से 5 लाख रुपए इस पे इन्वेस्ट होता है जी। और लगभग 4 से 5 मिनिमम इसमें हमें नेट प्रॉफिट आ जाता है। 5 लाख के 5-6 लाख मिनिमम इतना आता ही आता है। ये मिनिमम है, हर कंडीशन में लगभग इतना आ जाता है जी। अगर हमें मार्केट बहुत अच्छी मिल जाए, एवरेज मार्केट अगर हमें 100 की मिल जाए तो वो 10 से 12 लाख रुपए में नेट प्रॉफिट आ जाएगा, हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि जो सब्सिडी का जो मुद्दा है, हाँ जी, कैसे सब्सिडी कोई ले सकता है? देखिए हमारा प्रोसेस मैं चाहता हूँ डीपली आप प्रोसेस समझाएं सब्सिडी का। हरियाणा के अंदर सब्सिडी लेना सबसे आसान और बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ जो इसका लगाने का, जो पॉली हाउस लगाने का प्रोसेस है, वो हर ज़िले के अंदर हॉर्टिकल्चर ऑफिस है और हॉर्टिकल्चर ऑफिस में आप जाएं, वहाँ एचडीओ और डीएचओ होते हैं, उनसे आप कंसर्न करें
वो आपको प्रॉपरली सही तरीके से आपको गाइड करेंगे। उसके बाद आप वहीं से आपको सेंशन मिलेगी, और जब सेंशन मिल जाएगी तो आपको कंपनी आप अपने आप चूज़ करोगे। वहाँ कंपनी की लिस्ट दे देंगे कि भैया ये इतनी कंपनियाँ पोली हाउस लगा रही हैं, उनमें से चूज़ आप करोगे कि भाई आप किस कंपनी से लगवाना चाहते हो। दूसरा, हॉर्टिकल्चर कंपनी और किसान के बीच में एक अनुबंध होता है, जिस पे ये सारी कंडीशनें तय होती है कि भाई कंपनी हमें क्या देगी और हम उसको अपना क्या देंगे। तो लगभग किसान क्या है, अपना फार्मर शेयर जो बनता है वो कंपनी को पेड करता है, बाकी हॉर्टिकल्चर कंपनी को दे देती है और कंपनी हमारा पोली हाउस खड़ा कर देती है। जी, तो कितने दिन का प्रोसेस होता है सर? अगर कोई फाइल लगाता है आज तो कितने दिन में तैयार हो जाती है? सर ये एक डिपार्टमेंटली होता है कि डिपार्टमेंट में अगर आप सिस्टम में रेगुलर चल रहे हो तो ज़्यादा टाइम नहीं होता, आप 15 दिन के अंदर सारा प्रोसेस हो जाता है। महीना 1.5 महीना ज़्यादा। और कोई भी कंपनी अगर रेगुलर है, सही से है, तो आपका 1 महीने में खड़ा करके दे देगी। जी जी। तो 1 से 1.5 महीने के अंदर ये सारा आपका प्रोसेस हो जाएगा, और 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी सब्सिडी वगैरह सब कुछ आ जाएगा। इवन पोली हाउस लगने के बाद उसमें जो क्रॉप लगने वाली है, पहली क्रॉप आप जो उसमें आप बताओगे कि भाई मुझे पहली क्रॉप कौन सी लेनी है, खीरे की लेनी है या शिमला मिर्च की लेनी है, जो क्रॉप आप लोगे उसी क्रॉप के अकॉर्डिंग आपको क्रॉप पे भी सब्सिडी मिलेगी। ओह, बहुत बढ़िया। दूसरा, ये प्लांट की अगर बात करें तो पौध कहाँ से मिलती है, कितने की मिलती है सर? सर ये पौध ये हरियाणा के अंदर ये अलग अलग एरिया में अलग अलग इन्होंने सेंटर बनाए हुए हैं। हमारा जो सेंटर बनता है वो घरौंडा बनता है, ऐसे ही आपका पलवल में है, आपका हिसार की तरफ भी है, और ये इस तरह 4-5 इन्होंने गुड़गांवा भी है, 4-5 सेंटर इन्होंने बनाए हुए हैं जहाँ ये नर्सरी तैयार करके देते हैं। चूज़ हम करेंगे कि हमें कौन सा सीड चाहिए, किस कंपनी का चाहिए, जिस कंपनी का हम सीड बोलेंगे उसी कंपनी के हम वहाँ बुक कराएंगे अपना आधार कार्ड के साथ। वहाँ 60% अपनी डिपॉजिट कर देंगे और वो हमें वही सीड अवेलेबल करा के उसकी नर्सरी तैयार करके हमें दे देते हैं। जी, वहाँ से ले सकते हैं? हाँ, प्लांट। ओके, वहाँ से हम प्लांट लेते हैं और अपने कन्वेंस के द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हम अपना यहाँ ले आते हैं जी, और उनसे जो सुविधा होती है वो हमें दे देते हैं। दूसरा, जैसे आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं तो आपका सफ़र की अगर बात करें तो आपका सफ़र कैसा रहा सर अब तक का? सफ़र सर ये हमें बहुत बढ़िया रहा, और खूब इसमें हमने ऊपर नीचे हर तरह का हमने इसमें देखा है। इसमें मार्केट का भी देखा है, कंपनियों का भी देखा है, बीमारियों का भी देखा है, और जो गलतियां होती हैं वो सब भी हमने इसमें देखे हैं, कहाँ गलती होती है, कैसे होती है, और उनको हम कैसे सुधार सकते हैं। मार्केट में कहाँ गलती हो रही है तो उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस सफ़र में सारी सीखी हैं और अभी भी सीख ही रहे हैं जी। ये किसान का एक अपना वो होता है कि हर दिन कुछ ना कुछ सीखना। जी जी। दूसरा सर, हमारे जो युवा बेरोजगार भाई जो गांव छोड़ के शहर की तरफ जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं वहाँ पर नौकरी 10-20 हज़ार के रुपए के लिए, उनको आप क्या संदेश आप देना चाहते हो सर? देखिए, मैं हमारे साथ जो घटना घट रही है या हमारे साथ जो है, मेरे गांव में बहुत अच्छी जितने भी यंग बच्चे हैं वो लगभग सभी एजुकेटेड है, और कोई भी वो शहर की तरफ नहीं दौड़ रहा है। हमारे यंग बच्चे भी जो 22 साल के, 24 साल के, 30 साल के, वो सारे फार्मिंग में आ रहे हैं और वो भी पोली हाउस लगा रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं और बहुत अच्छी वो फार्मिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक हमारी जो सपोर्ट मिल रही है, जो हमने गरम नरम दिन जो हमने देखे हैं वो उससे बचे हुए हैं। वो सारी हमारी गाइडेंस में आगे प्रॉपरली वो करते हैं, और वो जो उनको झटके लगने वाले होते हैं वो उससे वो बच जाते हैं जी। और सारे, मैं तो यही कहूँगा कि फार्मिंग को जो पुरानी ट्रेडिशनल अगर फार्मिंग वो अपने आसपास देखते हैं तो वो उससे उब जाते हैं, वो समझते हैं कि नहीं शहर की तरफ भाग लो। अगर वो थोड़ा दिमाग लगाएं नया कुछ करने की और नई टेक्निकल कुछ अपनाने की कोशिश करें, फार्मिंग कोई बुरा काम नहीं है, बहुत अच्छा है। और सबसे पुराने टाइम में पुराने बुजुर्गों की जो कहावत है, सबसे उत्तम खेती जी, सबसे उत्तम खेती मध्यम व्यापार जी। तो ये हमारे बुजुर्गों की कहावत है और ये सच है, ये कहीं भी इसमें कोई झूठ नहीं है। अगर आप मेहनत के साथ अगर पुरानी टेक्नोलॉजी को भी आप ढूंढ के निकालोगे, उसको भी अगर अपना आगे कर लोगे, तो भी आप 100% सफल हो और अच्छे मुनाफे के साथ अपनी फार्मिंग कर सकते हो। धन्यवाद पवन जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी।